साथियों, जिसका आप इंतजार कर रहे थे, अगस्त 2024 का मंथली करंट अफेयर आ चुका है। जी हाँ साथियों, ये करंट अफेयर काफ़ी हेल्पफुल रहेगा फास्ट रिवीजन के तौर पर। साथ ही आप हमारे यूट्यूब चैनल डोलचा अकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही लाइक कमेंट शेयर कीजिए। चलते हैं करंट अफेयर की तरफ। पहला प्रश्न है, विश्वव्यापी वेब दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, यानी कि इसे हम बोलते हैं WWW डॉट दिवस कब मनाया जाता है। 1989 में इस दिवस की स्थापना की गई थी। 1 अगस्त को ये हर वर्ष मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, विश्व रेंजर दिवस 2024 का विषय क्या था। तो इसकी जो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब होगा। ये दिवस 31 जुलाई को मनाया गया, 31 जुलाई को, और 30 × 30 इसमें टारगेट रखा गया है, यानी कि 2030 तक 30% तक वो जो वनों का जो प्रतिशत है वो पहुंचाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है 3, जून 2023 की तुलना में जून 2024 में 8 प्रमुख उद्योगों का सूचकांक कितने प्रतिशत तक बढ़ा है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब होगा। जी हाँ साथियों, 4%, यानी कि 4% तक। लास्ट पिछले साल की जून 2023 से 2024 तक अब आठ प्रमुख उद्योगों का जो सूचकांक है वह 4% बढ़ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है 4, भारतीय सशस्त्र बलों में चिकित्सा सेवाओं में पहली महिला महानिदेशक यानी डीजी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में आपका ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा, साधना सक्सेना नायर। साधना सक्सेना नायर जी को पहली बार भारत में जो महिला महानिदेशक के रूप में मेडिकल के क्षेत्र में चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है 5, भारत अपना पहला बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति 2024 किस राज्य में आयोजित करेगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब होगा, तमिलनाडु। तमिलनाडु में भारत का जो तरंग शक्ति अभ्यास है ये चलने वाला है। ये पहला बहुराष्ट्रीय है, इसमें लगभग 50 देश शामिल होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है, कौन सा देश 2024 में कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ICAE की मेजबानी करेगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब होगा, इंडिया, यानी कि भारत। इसमें लगभग सभी देशों से 1000 प्रतिनिधि से ज़्यादा सभी प्रतिनिधि आने वाले हैं, जिसकी भारत मेजबानी करने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है हमारा, 30 जुलाई 2024 तक राष्ट्रीय आवास बैंक के प्रबंधक निदेशक की भूमिका किसने संभाली। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा, संजय शुक्ला। संजय शुक्ला जी ने 2024 तक राष्ट्रीय आवास बैंक के प्रबंधक के निदेशक के रूप में भूमिका संभाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है, पेरिस ओलंपिक में 50 मीटर राइफल में 3rd पोजीशन फाइनल में कांस्य पदक किसने जीता। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब होगा। ये 50 मीटर वाला है और ये मेल वाला है, इस बात को भी ध्यान रखना है। कांस्य पदक जीता है दोनों ने ही, मनु भाकर जी ने भी, इन्होंने 10 मीटर में जीता है, और ये 50 मीटर का, ये राइफल का है, मनु भाकर का पिस्टल का है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर आता है नेक्स्ट, किस संस्था ने भारत में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए $20 मिलियन के ऋण की मंजूरी दे दी है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ADB बैंक ने, जो भारत के सामूहिक चीज़ें हैं और सामुदायिक चीज़ें हैं, योजनाएं हैं, उनको पूरा करने के लिए ये लोन लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वित्त वर्ष 2024 और 25 की पहली तिमाही तक वैश्विक एल्यूमिनियम उत्पादन के क्षेत्र में भारत का कौन सा स्थान रहा। तो ये एल्यूमिनियम के बारे में बात की जा रही है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब होगा, 2nd स्थान, जबकि पहले नंबर पर चाइना है। पहले नंबर पर चाइना बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है हमारा, गोवा के गोवम, ये एक योजना का नाम है, गोवम विनामूल्य विद ये वजन योजना किसका समर्थन करती है। ये योजना ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा, सोलर लाइट ऑन रूफ, है ना, इसे हिंदी में लिखा हुआ है सौर छत स्थापना। सोलर लाइट रहेगी, सोलर पैनल लगेंगे इसमें रूफ पर, और ताकि बिजली की अधिक से अधिक अपने आप बिजली बनाई जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है 12, किस देश को IPEF की अपूर्ण श्रृंखला परिषद का उपाध्यक्ष चुना गया है। 4 ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब होगा। यहाँ साथियों, इंडिया, यानी कि भारत, और इसमें IPEF की आपूर्ति के लिए भारत को अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है हमारा, विश्व फेफड़ा कैंसर दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में अपना सही जवाब होगा 1 अगस्त। जी साथियों, 1 अगस्त को विश्व फेफड़ा कैंसर दिवस मनाया गया, और इसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए, यानी कि जागरूकता के लिए, सरकार और अन्य
एनजीओ द्वारा काफ़ी प्रयास किए गए और 1 अगस्त को ये दिवस मनाया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्र विरासत परिसर विकास के लिए कौन सा देश भारत के साथ साझेदारी कर रहा है? 4 ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब होगा, वियतनाम। वियतनाम भारत की जो राष्ट्रीय समुद्री विरासत है जो गुजरात के लोथल में स्थित है, वियतनाम। तो वियतनाम देश के साथ सहयोग कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है, युग योगीन भारत संग्रहालय के 3 दिवसीय आयोजन जो 1 से 3 अगस्त 2024 तक आयोजित किया गया, वह कहाँ आयोजित किया गया? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली। यह साथियों न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा पेश की गई नई इलेक्ट्रॉनिक मानव संसाधन प्रणाली का जो प्राथमिक लाभार्थी कौन है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, सरकारी कर्मचारी। सरकारी कर्मचारियों के लिए केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा नई इलेक्ट्रॉनिक मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली के लिए चुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है, भारत अंतर्राष्ट्रीय आतिथ्य एक्सपो 2024 जो 3 से 6 अगस्त 2024 तक कहाँ आयोजित किया जाएगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही जवाब होगा, नोएडा, है ना, NOIDA, नोएडा। नोएडा में ये आयोजन किया जाएगा जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय आतिथ्य एक्सपो 2024 के नाम से जानेंगे। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए IISL ने राजकॉम के साथ किस राज्य में साझेदारी की है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब होगा, राजस्थान। यह साथियों अभी हाल ही में राजस्थान के साथ में जो अगस्त महीने में ये एक ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए IISL के साथ एक एक्सपो किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है, किस शहर को विश्व शिल्प परिषद से विश्व शिल्प शहर का प्रमाण पत्र मिला है? 4 ऑप्शन दिए गए। 4 ऑप्शन में सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, कश्मीर। यह साथियों कश्मीर को विश्व शिल्प सिटी के रूप में जाना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है हमारा, कौन सा राज्य 8000 चाय जनजाति कलाकारों के एक भव्य झूमर नृत्य प्रदर्शन का आयोजन कहाँ पे होने वाला है? तो 4 ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब होगा, असम। असम राज्य में 8000 चाय जनजाति कलाकारों के द्वारा एक भव्य झूमर नृत्य प्रदर्शन किया जाएगा। एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी बन जाता है कि ये झूमर किस राज्य का लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्था ने गूगल के CEO, यहाँ पर गूगल के CEO सुंदर पिचाई को मानद, इसको हाईलाइट करना है, मानद डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि से सम्मानित किया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। हमारा ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा, खड़गपुर। IIT, है ना, ये खड़गपुर है जैसे जिसके द्वारा जो गूगल के CEO सुंदर पिचाई हैं उन्हें मानक डॉक्टर ऑफ द साइंस के अवार्ड से सम्मानित करने के लिए चुना है, ये उपाधि दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, किस संस्थान ने 2 स्वदेशी स्वास्थ्य देखभाल प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी को उद्योगों को हस्तांतरित किया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन में सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, IIT दिल्ली। IIT दिल्ली को 2 स्वदेशी स्वास्थ्य देखभाल टेक्नोलॉजी के उद्योगों को हस्तांतरित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस देश ने वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ एक महत्वपूर्ण दाता समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? 4 ऑप्शन दिए गए। सही जवाब होगा अपना ऑप्शन नंबर ए, भारत। भारत के द्वारा ये वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र के क्षेत्र में विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है हमारा कि 2023 में वैश्विक कृषि निर्यात में भारत किस स्थान पर बना हुआ है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही जवाब होगा, 8वें स्थान पर। भारत लगातार 8वें स्थान पर बना हुआ है 2023 के वैश्विक कृषि निर्यात के क्षेत्र में, जबकि भारत में गेहूं, चावल और चीनी के निर्यात पर रोक लगी हुई है। ठीक है, जब उसके बावजूद भी भारत 8वें नंबर पर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने किस शहर की ग्रीनफील्ड टर्मिनल परियोजना को हरी झंडी दिखाई है? इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, पटना। ये बिहार की राजधानी है पटना।
पटना को इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन यानी कि आईओसी के द्वारा शहर में जो ग्रीनफील्ड टर्मिनल परियोजना को हरी झंडी दिखाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के प्रस्ताव ने अति धनवानों पर कर यानी कि टैक्स लगाने के संबंध में G20 समझौते को प्रेरित किया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा ब्राज़ील देश ने G20 सम्मेलन में कहा कि वह अपने देश के अति धनवानों पर 2% अधिक टैक्स लगाएगा। तो ये क्वेश्चन अपने देश की प्रेरणा के लिए ब्राज़ील द्वारा लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत ने ISS है ना इंडियन स्पेस स्टेशन के लिए भारतीय सेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला और ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर को किस मिशन के लिए चुना है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब होगा अभिग्रहित 4 के लिए जो नासा और इसरो के द्वारा एक मानव अंतरिक्ष में भेजने के लिए प्रयास किया जा रहा है, यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए चुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 3, कौन सा राइड हेलिंग स्टार्टअप 2023 के $120 मिलियन के लिए नई फंडिंग के लिए यूनिकॉर्न बन गया है, यूनिकॉर्न बना है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब होगा रैपिडो अभी हाल ही में यूनिकॉर्न बन चुका है भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है हमारा ICAR के अनुसार CMFRI, इस बात पर ध्यान देना है कि निदेशक के रूप में किसे चुना गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा डॉक्टर ग्रिनसन जॉर्ज। ये समुद्र में मछली पालन से संबंधित है और इन्हें 20 साल के अनुभव के साथ चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, लेफ्टिनेंट कर्नल काबिलन साई अशोक पेरिस ओलंपिक 2024 के किस खेल के लिए सबसे युवा ओलंपिक रेफरी के रूप में चुने गए? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा मुक्केबाजी के लिए भारतीय सेना के रिटायर्ड अधिकारी हैं ये अशोक पे जो काबिलन साई अशोक हैं, और इन्हें 2024 के पेरिस ओलंपिक के मुक्केबाजी के लिए रेफरी के रूप में सबसे युवा के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है हमारा, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि नेशनल टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट जिसने निवाहिका वेब पोर्टल लॉन्च किया है वह किस शहर में स्थित है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी कालीकट में नेशनल टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट के द्वारा निवाहिका नाम से एक वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है जो डाटा को सेव करेगा और लीक होने से बचाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 7, इंडियन रेटिंग एंड रिसर्च के अनुसार 2025 में भारत की जो संशोधित GDP है उसका क्या अनुमान है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब होगा 7.5। यह साथियों आपसे पहले 7.2 बताई गई थी लेकिन अब संशोधित करके 7.5। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब होगा। भारत की GDP 2025 में रहने का अनुमान लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस बैंक ने एक स्मार्ट वॉच लॉन्च की है जो कि GoQII के साथ साझेदारी की है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर सी इसमें भी सही जवाब होगा कोटक महिंद्रा बैंक। जी हाँ साथियों, कोटक महिंद्रा बैंक ने GoQII के एक स्मार्ट वॉच है के साथ साझेदारी की है कि इस वॉच से आप 5,000 रुपये तक का लेन देन बिना पिन कोड के कर सकते हैं। इसके साथ ही ये जो वॉच है ये लगभग 3,500 रुपये के लगभग आ रही है, यानी कि अगर आप इस वॉच को ख़रीदते हैं तो आपको इसमें कोटक महिंद्रा बैंक का एक एप्लीकेशन मिलेगा जिससे कि साझेदारी की गई है ताकि अच्छी तरह से ही पेमेंट किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए किस राज्य ने GRID थिंक टैंक की स्थापना की है? ये GRID थिंक टैंक है जिसके बारे में स्थापना की गई है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब होगा गुजरात राज्य में GRID थिंक की स्थापना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि पॉलिसी धारकों के हितों से संबंधित नियामक उल्लंघनों और आउटसोर्सिंग अनियमितताओं के लिए IRDAI ने किस बीमा कंपनी पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब होगा HDFC लाइफ पर। HDFC की जो लाइफ पॉलिसी है उन पर IRDAI के द्वारा 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। उनका मानना है कि इन्होंने जो अपने पॉलिसी धारक हैं उनके हितों के और उल्लंघन किया है और उनके जो डाटा को लीक किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यात्रा और पर्यटक सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब होगा 39। जी हाँ साथियों,
2024 में भारत के यात्रा और पर्यटक सूचकांक 39वें स्थान पर पहुंच चुका है, जबकि इससे पहले 38वें पे था, तो एक पायदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोडरमा थर्मल पावर स्टेशन का सेकंड चरण, ये झारखंड में स्थित है, के लिए दामोदर घाटी निगम ने किस कंपनी के साथ 10,000 करोड़ रुपए का अनुबंध मिला है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में हमारा ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। जी हाँ साथियों, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। यह है भेल कंपनी से कोडरमा थर्मल पावर स्टेशन को 10,000 करोड़ का अनुबंध मिला है, जिससे कि वह अपने झारखंड में पावर स्टेशन चालू कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, किस देश ने बांग्लादेश के मोंगला बंदरगाह पर, ये मोंगला बंदरगाह है, इस चीज़ को आप ध्यान रख सकते हैं, बंदरगाहों के नाम में आता है, टर्मिनल में परिचालन अधिकार हासिल किया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब होगा, भारत ने इस अधिकार को हासिल कर लिया है बांग्लादेश के बंदरगाह का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि स्वचालित मार्ग से विमान रखरखाव, मरम्मत, ओवरहॉल के लिए अब कितने प्रतिशत प्रत्यक्ष जो विदेशी निवेश है यानी कि FDI है, उसे अनुमति मिली है भारत के लिए? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा, 100%। अब FDI से पूरा 100% जितने भी जहाज़ होते हैं, जो स्वचालित जहाज़ होते हैं, उनके रखरखाव की मरम्मत करने का अधिकार मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विश्व स्तनपान सप्ताह दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा, 1 से 7 अगस्त, यानी कि अगस्त का स्टार्टिंग का फर्स्ट वीक होता है जो, वह स्तनपान दिवस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कौन सा देश महत्वपूर्ण खनिज उपलब्ध कराकर और अनुसंधान पहलों में भागीदारी करके भारत को स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन में सहायता कर रहा है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब होगा, ऑस्ट्रेलिया भारत को कई ऐसे खनिज उपलब्ध करा रहा है जो कि प्रकृति के लिए भी अच्छे हैं और भारत को एक ऊर्जा का सोर्स के रूप में सामने निकल कर आ रहे हैं। जैसा कि अभी झारखंड में बना अडानी का एक बड़ा पावर स्टेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि किस कंपनी ने भारतीय और अनिवासी भारतीयों के लिए वैश्विक निवेश को अवसर प्रदान करने के लिए वेस्टेड फाइनेंस के साथ साझेदारी की है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, HDFC सिक्योरिटीज़ ने भारतीय और भारत में अनिवासी यानी कि NRI के लिए एक वैश्विक निवेश का अवसर प्रदान किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पर्वतारोहण दिवस 1 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब होगा, 1 अगस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस बैंक ने रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन और EV चार्जिंग स्टेशंस के वित्त पोषण की सुविधा के लिए टाटा पावर सोशल सिस्टम्स लिमिटेड के साथ साझेदारी की है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब होगा, बैंक ऑफ इंडिया ने टाटा पावर सोलर सिस्टम के लिमिटेड के साथ साझेदारी की है, जिससे कि वह छतों पर जो सोलर सिस्टम लग रहा है उसके लिए, और साथ ही जो EV चार्जिंग स्टेशंस हैं, गाड़ियों के चार्जिंग के लिए जो स्टेशंस बनाए गए हैं, उनमें आपस में सहयोग साझेदारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस देश ने पहली बार विश्व धरोहर समिति की 46वीं बैठक में मेजबानी की है? मेजबानी यानी अध्यक्षता की है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में अपना सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यह साथियों डी, भारत ने अभी हाल ही में हुए 46वें इस बैठक में अध्यक्षता की है, जो कि विश्व धरोहर समिति की बैठक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस 2024 कब मनाया गया? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब होगा, 28 जुलाई को विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस मनाया गया।